हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। तो बिना समय गवाए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देव सर टर्बो अकेडमी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बिना समय गवाए हम आज टॉपिक को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां, और अगर हम इसको शॉर्ट में कहें तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या खास बात है, आज हम इस टॉपिक में इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा, हड़प्पा सभ्यता, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा। तो ये जानने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी में आपको सुना रहा हूं। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे देश पर अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। तो जब अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा तो आप सभी जानते होंगे बेटा, यहां पर जितने भी रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं वो किसने बिछाए हैं, पहले स्टार्टिंग में किसने बिछाया बेटा, ये बिछाए हैं अंग्रेजों ने। जब ब्रिटिशियर्स यहां पर कब्जा कर रखा था उन लोगों ने, तो उन्होंने यहां पर रेलवे ट्रैक्स बिछाए थे। तो जब रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे वो, तो 1856 में, लगभग 160 वर्ष पहले, 1856 में 160 वर्ष पहले जब रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था, कहां पर, लाहौर और कराची, लाहौर और कराची में। आप सभी जानते होंगे बेटा ये कहां पर है, ये कहां पर है। आज अगर हम देखें तो आज के नक्शे में ये कहां पर पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ेगा। लेकिन पहले ये कहां था बेटा, पहले ये भारत में था। तो अंग्रेजों ने यहां पर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए जब खुदाई करवाई, तो उस जगह पर बहुत सारी ईंटें निकलना शुरू हो गई, और वो ईंटें आज की ईंटों की तरह ही थी, उसमें कुछ अलग नहीं था। आप सभी जानते होंगे, हम जब मकान बनवाते हैं तो ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये जानेंगे कि उन ईंटों की क्या खास बात है। इस चैप्टर में भी पहला नाम दे रखा है ईंट, तो कुछ खास था। तो जब वहां से खुदाई कराई गई तो ईंटें निकली, तो उनको नॉर्मल लगा, ये उनको लगा कि भाई कोई घर होगा, वो ढह गया होगा, उसका मलबा निकल रहा है। लेकिन जब उन्होंने और खुदाई की तो हर जगह से वो ईंटें निकलना शुरू हो गई। तो जब वो सर्वे कराया गया पूरे गांव के अंदर, पूरे उस जगह के अंदर, जिस जगह पर वो खुदाई की गई, जिस जगह पर वो मिला, तो ये पता चला कि उस जगह पर जितने भी घर बनाए गए हैं ना, वो सब उस खुदाई से निकली हुई ईंटों से ही बनाए गए। यानी कि उस पूरी जगह के ऊपर एक पूरा का पूरा साम्राज्य, ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरा का पूरा एक देश बसा हुआ था। और जहां से भी खुदाई की जाती थी वहां से वो ईंटें निकलना शुरू हो जाती थी। जो भी घर बनाता था वो उसमें से ईंटें निकालता था और अपना घर बना लेता था। तो जिस जगह पर खुदाई हुई, तो फिर वो जगह, फिर जो अधिकारी थे, जो इंजीनियर थे रेलवे के, उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि भैया यहाँ पर ईंटें निकल रही हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर काम हम कर रहे थे तो वहाँ बहुत सारी ईंटें निकली हैं। तो अंग्रेजों को भी लगा कि शायद कुछ इसके पीछे कुछ हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पुरातत्व विभाग का निर्माण किया। पुरातत्व विभाग का जब निर्माण किया, वो कब किया बेटा उन्होंने, 1861 में। कब, 1861 में किया। और 1861 में उन्होंने पुरातत्व विभाग का निर्माण किया। पुरातत्व विभाग देखो बेटा क्या होता है, पुरा प्लस तत्व। पुरा मतलब पुराना, तत्व मतलब चीजें। पुरानी चीज़ों के ऊपर जो अध्ययन करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं कि ये क्या है, कहाँ से आई है, कब इसकी खोज की गई, कैसे इसका निर्माण हुआ, उस डिपार्टमेंट को, उस विभाग को पुरातत्व विभाग कहते हैं। पुरातत्व विभाग उसको हम कहते हैं। तो उसका निर्माण किया गया। तो जब उन्होंने खुदाई की तो वो जो आशंका थी वो बिल्कुल 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 सटीक निकली, और वो सबको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर कोई ऐसी सभ्यता थी, यहाँ पर कोई ऐसा साम्राज्य था, और जिसके कारण ये ईंटें इसके अंदर से निकल रही हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा यहीं से है कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम कैसे पड़ा। तो उस जगह पर, जिस जगह पर खुदाई की गई और जिस जगह से ये सारी चीजें निकल रही थी, उस जगह का नाम ही क्या था, हड़प्पा। उस जगह का नाम ही हड़प्पा था बेटा। और आज के समय में वो पाकिस्तान में पड़ता है। तो आज के समय में वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन पहले के समय में वो भारत का हिस्सा था। तो हड़प्पा सभ्यता इसका ऐसे नाम पड़ा। अब आते हैं इसके सेकंड नाम पर, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता, ये साम्राज्य सिंधु घाटी
सिंधु नदी के बारे में आप जानते होंगे, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहती है सिंधु नदी, उसके आसपास बसी हुई सभ्यता है। ये पूरी की पूरी सभ्यता, ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन सिंधु नदी के पास का है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। इस बात को भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब आइए कांस्य। कांस्य क्या होता है बेटा? ब्रॉन्ज जानते हैं, ब्रॉन्ज मेडल आप जानते होंगे, बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम्स में मिलता है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल्स मिलते हैं। तो ब्रॉन्ज कांस्य इसको बोलते हैं। बनाया पहली बार उस सभ्यता में गया था, इसके प्रमाण मिले हैं। और बनाया कैसे गया था बेटा? ये एक धातु होती है तांबा, आप सभी जानते होंगे। तांबे में मिला दिया टीन। क्या मिला दिया? टीन। तांबे में क्या मिला दिया बेटा? टीन मिला दिया, तो क्या बन गया? कांस्य बन गया। तो उस समय में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं और जितनी भी चीजें मिली हैं, वो ज्यादातर किसकी मिली हैं? कांस्य की मिली हैं, ब्रॉन्ज की मिली हैं। तो इसको क्या कहा गया? कांस्य सभ्यता भी कहा गया। हालांकि इसे दो ही सभ्यता के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि मैं इसमें बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा, तो इसके लिए आप जान लें कि कांस्य सभ्यता भी इसको कहा जाता है। अब कांस्य सभ्यता, ये तीनों इसके नाम हो गए बेटा। अब इस सभ्यता से पहले ना पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता था, तीन सभ्यता बहुत फेमस है, जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी। कब तक नहीं हुई थी इसकी खोज? इसकी खोज 1856 में तो इसकी खुदाई शुरू की, लेकिन अगर हम इसका ऑफिशियल देखें तो 1921 में इसको अनाउंसमेंट किया गया था कि ऐसा कुछ है। तो 1921 में इसको अनाउंस किया गया था, लेकिन इससे पहले कहते थे कि ऐसी कोई सभ्यता नहीं है। तीन सभ्यता ऐसी हैं, तीन सिविलाइजेशन ऐसी हैं जो पूरे विश्व में फेमस थी, और पूरे विश्व के अंदर उनके अलावा कोई भी सिविलाइजेशन नहीं था। तो वो तीन सिविलाइजेशन कौन कौन से थे, वो एक बार आप देखिए बेटा। वो तीन सिविलाइजेशन थे। पहला सिविलाइजेशन कौन सा था? मेसोपोटामिया। कौन सा था बेटा? मेसोपोटामिया, जो आज के समय में इराक में पाया जाता है। दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता। मिस्र आप सभी जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित एक देश है मिस्र, वहां की सभ्यता को माना जाता था। और एक सभ्यता जो चीन की सभ्यता है, उसको माना जाता था कि वो पुरानी, सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन आपको एक बात पता है, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगभग 10 से 12 गुना और ज्यादा विशाल सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता थी बेटा। हड़प्पा सभ्यता से बड़ी कोई सभ्यता आज तक किसी को खोज में मिली नहीं है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज तक भी 2021 चल रहा है, ये इसके ऊपर रिसर्च चल रही हैं और 400 से भी ज्यादा जगहें हड़प्पा सभ्यता की मिल चुकी हैं। तो ये इतनी खास बात है इसकी। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी ये बढ़ जाती है, थोड़ी सी इच्छा जाग जाती है जानने की कि भाई वो लोग करते क्या थे, किस तरह से काम करते थे, किस तरह से खाते थे, क्या खाते थे, किस तरह से उनका रहन सहन था, किस तरह से उनका कोई भी त्यौहार मनाने का, वो भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे, किस तरह से वो अपने जीवन को यापन करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या वो लोग भी कृषि करते थे? क्या पहले के समय में वो लोग मांसाहारी थे या शाकाहारी थे? पहले के समय में हड़प्पा सभ्यता में किस तरह से लोग अपनी दिनचर्या को करते थे? क्या जैसे हम आज अपना जीवन चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापार करते हैं, क्या हड़प्पा सभ्यता में भी इस तरह के व्यापार किए जाते थे? अगर किए जाते थे तो वो व्यापार किन चीजों के होते थे? अगर कृषि की जाती थी तो कृषि कैसे की जाती थी? क्योंकि सबका ये दावा है कि अभी ये जो कृषि हो रही है हल से और ट्रैक्टर से, ये आज का रिसर्च है, लोगों ने इसको खोजा है। तो उस समय में कैसे खेती की जाती थी, ये जानने के लिए बेटा आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस पर नए हैं।